बारिश की हल्की हल्की बूंदें छत पर गिर रही थीं। हवाओं में शादी के गीत और मेहंदी की खुशबू घुली हुई थी। घर में रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं, हर कोई तैयारियों में व्यस्त था। पर इस शोरगुल के बीच सरोज और सरीन की नजरें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। सरोज ने गुलाबी लहंगे में सरीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में ढेर सारा प्यार था। आज के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे, सरीन, उसने धीमे से कहा। सरीन ने उसका हाथ थामते हुए फुसफुसाया, मरते दम तक साथ। और अगर मौत आ भी गई तो मैं पहले जाऊंगा, ताकि तुम्हें अकेला ना छोड़ूं। लेकिन इस प्यार को दुनिया की नजर नहीं भाती थी। सरीन के पापा रणविजय इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि उनके खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी अगर उनका बेटा एक गरीब घर की लड़की से शादी करेगा। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, पर दिल में जहर, सचमुच का जहर। शादी का मंडप सज चुका था। सरोज अपनी सहेलियों के बीच बैठी थी, आंखों में शर्म और दिल में सरीन के लिए बेशुमार मोहब्बत। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और सरीन मंडप में पहुंच चुका था। उसकी नजरें बार बार सरोज को ढूंढ रही थीं, मानो पूरी भीड़ में सिर्फ वही उसे दिख रही हो। सरोज धीमे से, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये दिन आ गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। सरीन हंसकर, सिवाय मौत के। दोनों हंसे, पर किसे पता था कि यही बात सच हो जाएगी। विवाह के बाद रस्मों के बीच रणविजय ने सरोज के लिए खाना भेजा। बेटी, ये तुम्हारे लिए मैंने खुद बनवाया है, उन्होंने कहा, होठों पर नकली स्नेह और मन में ठंडा इरादा। सरोज ने मासूमियत से वो खाना खा लिया। कुछ ही पलों में उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे और सांस अटकने लगी। सरीन घबराकर, सरोज, ये तुम्हें क्या हो रहा है? सरोज कमजोर आवाज में, सरी, लगता है मैं जा रही हूँ। सरीन की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह उसे बाहों में थामे बार बार पुकार रहा था, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, हमने वचन लिया था। लेकिन सरोज की सांसें धीमी होती जा रही थीं। उसने कांपते हाथ से सरीन के चेहरे को छुआ। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, और अब तुम भी, मुझे अकेला मत छोड़ना। उसके हाथ से चूड़ियों की खनक थम गई। आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बारिश अब तेज हो चुकी थी, मानो आसमान भी उनके प्यार के साथ रो रहा हो। सरीन सरोज को अपनी बाहों में लिए बैठा था। उसकी पलकों पर गिरी हर बूंद जैसे उसके दिल के अंदर की टूटन को और गहरा कर रही थी। मंडप के आसपास लोग सन्न रह गए थे, पर उनके कानों में सिर्फ सरोज की आखिरी आवाज गूंज रही थी, मुझे अकेला मत छोड़ना। सरीन का दिल धड़क रहा था, पर अब उसमें जीने की वजह खत्म हो चुकी थी। वह धीरे से सरोज के माथे को चूमा, उसके झुमके पर अपनी आंसू की एक बूंद टपका दी और धीमी आवाज में बोला, तुमने कहा था न, हम साथ जिएंगे, तो अब साथ मरेंगे भी। पास में ही रखा वही थाल था जिसमें सरोज के लिए लाया गया जहर भरा खाना था। लोगों की चीख पुकार, पंडित की मंत्रोच्चार की गूंज और ढोलनगाड़ों की थाप सब जैसे दूर धुंधली हो गई थी। सरीन ने थाल अपने सामने खींचा, सरोज के चेहरे को आखिरी बार निहारा। उसके होठों पर अभी भी अधूरी सी मुस्कान थी, जैसे वो अगले पल उसे गले लगाने वाला हो। होठों से लगाया और आंखें बंद कर ली। हर निगलते निवाले के साथ उसे सरोज की हंसी, उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसकी शरारतें याद आ रही थीं। सरीन, मन ही मन, अगर तुम वहाँ हो सरोज, तो मैं आ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास। कुछ ही पलों में उसका शरीर कांपने लगा, होठों का रंग नीला पड़ गया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह सरोज के पास लेट गया, उसके हाथ को थामा और जैसे मौत को भी प्यार का वचन सुना दिया, अब कोई हमें जुदा नहीं कर पाएगा। न ये दुनिया, न ये समाज, न ये जिंदगी और न ही मौत। दोनों के हाथ एक दूसरे में जुड़े थे,
जैसे उनके बीच का वादा अब अमर हो गया हो। मंडप की अग्नि की लपटें उनके पास जल रही थीं, मानो साक्षी बनकर देख रही हो कि यह प्यार कितना सच्चा है। रणविजय वहीं खड़ा था, चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में पछतावे की आग थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवाओं में सरोज के गहनों की खनक और सरीन की धीमी सांसों की गूंज जैसे हमेशा के लिए थम गई थी। बारिश बाहर और तेज हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और धरती पर दो प्रेमियों की कहानी पूरी हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो मौत के वचन से भी गहरी थी और अमर हो गई थी। मंडप में अब कोई शोर नहीं था, बस सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में एक अजीब सी कसक जो हर किसी के दिल में चुभ रही थी। सरोज और सरीन दोनों की देह अब ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो सुकून था वह किसी को भी रुला देने के लिए काफी था। हल्दी से रंगे हाथ, मेहंदी से सजे पाव और शादी के जोड़े में सजी सरोज अब दुल्हन कम किसी सोई हुई परी जैसी लग रही थी। सरीन का चेहरा भी अपने आखिरी लम्हों में अजीब सा शांत था, जैसे उसने मौत को भी अपनी मोहब्बत में पिघला दिया हो। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी, हर बूंद जैसे उनकी विदाई में आंसू बहा रही थी। लोग दूर दूर खड़े थे, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, मानो उनकी आखिरी गले मिलने की चाहत में बना वह संसार अब किसी को तोड़ना नहीं था। रणविजय वहीं कोने में खड़ा था, चेहरा सफेद, आंखों से आंसू बहते हुए, पर भीतर अपराध बोध का सैलाब था। उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ अपने बेटे की जान नहीं ली, बल्कि दो जिंदगियों, दो सपनों और दो दिलों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अचानक मंडप की आग बुझने लगी और ठंडी हवाएं बहने लगी, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो कि यह शादी अधूरी नहीं रही, बल्कि अब यह रिश्ता समय, समाज और मौत के हर बंधन से परे जाकर हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया। भीड़ धीरे धीरे बिखरने लगी, लेकिन कुछ लोग अब भी दूर से खड़े होकर रो रहे थे। पंडित जी मंत्रोच्चार रोक चुके थे, पर उनकी आंखें नम थीं, मानो उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा प्यार देखा हो जिसे न समाज तोड़ सका, न मौत। रणविजय अब भी वहीं खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल में एक बेकाबू सन्नाटा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उनके पास बैठा और सरोज के पैरों को देखते हुए बुदबुदाया, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था मैं अपने खानदान की इज्जत बचा रहा हूँ, लेकिन असल में मैंने अपनी आत्मा खो दी। उसकी आंखों से आंसू सरोज की चूड़ियों पर गिरे और जैसे उन मोतियों में तब्दील हो गए। वह सरीन के चेहरे को देखकर फूट पड़ा, बेटा, मैं तुम्हारा बाप था, लेकिन तुम्हारी खुशी से बड़ी अपनी जिद मान बैठा। आज समझ आया, प्यार ही सबसे बड़ी इज्जत होती है। लेकिन अब उसके शब्द हवा में खोकर ठंडी हो रहे थे, क्योंकि जिनके लिए वो बोले जा रहे थे वो अब सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थे। मंडप के बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन गीली मिट्टी की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे आगे आए और बोले, इन दोनों की अंतिम यात्रा साथ होगी। जैसे ये चाहते थे, लोगों ने उनके हाथों को वैसे ही जुड़ा रहने दिया जैसे वो जिंदगी में थे। सरोज के माथे पर अब भी सिंदूर सजा था और सरीन की आंखें बंद होने के बावजूद शांत थीं, मानो वो कहीं और मिल चुके हों, जहां कोई रणविजय नहीं, कोई समाज नहीं, सिर्फ उनका अपना आसमान हो। जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई, रास्ते के दोनों ओर खड़े लोग फूल बरसा रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने चुपचाप फुसफुसाया, ये मौत का वचन नहीं, अमर प्यार का वचन है। हवा में भी एक अजीब सी नमी थी, जैसे प्रकृति भी उनकी विदाई में रो रही हो। रास्ते में रणविजय सबसे पीछे पीछे चला, उसके हर कदम के साथ अपराध बोध का बोझ और भारी हो रहा था। वह सोच रहा था, काश मैंने उस दिन उनका हाथ थामा होता तो आज मैं अपने बेटे को जिंदा देख पाता, और शायद खुद को भी। अगले कुछ दिनों तक गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी, सरोज और सरीन।
लोग कहते उनका प्यार इतना सच्चा था कि मौत भी उसे अलग नहीं कर पाई। बच्चे उस मंडप के पास खेलने से डरते थे, लेकिन बारिश के दिनों में जब बूंदें उस छत पर गिरती तो कुछ लोग कसम खाकर कहते इन बूंदों में उनकी हंसी की गूंज सुनाई देती है। रणविजय हर साल उनकी बरसी पर उस जगह बैठता जहां उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया था। वह घंटों मौन रहता, कभी आसमान की ओर देखता, कभी गीली जमीन को छूता, मानो वहां से उनके स्पर्श की तलाश कर रहा हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि जब उसकी मौत आए तो वह भी कहीं उसी जगह ले जाया जाए जहां सरोज और सरीन एक दूसरे की बाहों में सो रहे हैं, हमेशा के लिए। उस रात के बाद से गांव में एक कहावत फैल गई, प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसका वादा निभाती है।